पाकिस्तान के ऊपर एक कहावत बड़ी फिट बैठती है, आप तो मियाँ मंगते और द्वार खड़े दरवेश। अफगानिस्तान को मुफ्त में दवाइयाँ भले पाव पाव की ही दे रहा हो, लेकिन देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। पर इसके पीछे की कहानी बड़ी अजीब है। इसी क्रम में भारत के 3,70,000 डॉलर क्यों नहीं लौटा रहा है पाकिस्तान? तो वहीं दूसरी तरफ अभी 24 घंटे भी नहीं बीते और अमेरिका ने सबक सिखा दिया पाकिस्तान को, घुटनों पे आ गया। तो सबसे बड़ी खबर, स्विफ्ट ड्रोन, अब इसका रूप पूरी तरीके से बदल गया है। क्या हो अगर ये उन मिसाइलों से लैस हो जाए जो अमेरिका को इतना शक्तिशाली बना देता है कि कहीं भी बड़े आराम से बड़े लेवल का घटना करके आसानी से वापस आ जाए। जानेंगे भारत के इस बॉम्बर में क्या बदलाव कर दिया है डीआरडीओ ने, जिसने चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले तो चिंदी पाकिस्तान की इस बात को जानिए कि किस तरीके से कटोरा खान एक तरफ से कटोरे में भीख ले रहा है और दूसरी तरफ दान देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जब महामारी की शुरुआत हुई थी तब पाकिस्तान भी उन देशों में था जो भारत से दवाइयाँ खरीदता रहा। वैसे आपको बता दें, आज भी पाकिस्तान बड़ी संख्या में भारत से दवाइयाँ खरीदता है। इस इलाके में भारत मेडिसिन के मामले में एक पावर हाउस की तरह काम करता है। पर पाकिस्तान जो ये दवाइयाँ भारत से खरीद रहा है, आजकल थोड़ी संख्या बढ़ गई है और इस बढ़ी हुई संख्या में जो बची हुई दवाइयाँ हैं उन्हें वो अफगानिस्तान भेजता है अपनी गुडविल बनाने के लिए। पर यहाँ पर कहानी ऐसी हो गई है कि एक तरफ उधार का खाता चला रहा है पाकिस्तान और दूसरी तरफ दान दे रहा है। दरअसल पाकिस्तानी ग्राहकों ने भारतीय सप्लायर से कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाए, दवाइयाँ मंगवा ली और दवाइयाँ मंगवाने के बाद वो पैसे को क्लियर कर ही नहीं रहे हैं। और ये मामला यहाँ तक कि राजभवन तक पहुँच गया है। राज्यसभा में इसको लेकर बहस भी चली है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से मंत्री ने ये बतलाया कि पाकिस्तान की एम्बेसी पर दबाव डाला जा रहा है कि भारत की इन कंपनियों के 3,70,000 डॉलर पाकिस्तान लौटाए। एक तरफ उधार खाता चला रहा है और दूसरी तरफ दान देने का नौटंकी कर रहा है, जबकि खुद खाने को लाले पड़े हैं। खैर, ये मामला तो निपट ही जाएगा जल्द ही। पर दूसरी तरफ कहते हैं ना, अक्लमंद की एक घड़ी और मूर्ख को सारी रात। जितना भी समझाओ पाकिस्तान को समझ में आता नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिका से सीधे सीधे पंगा लिया। जो बाइडेन ने हाल में डेमोक्रेटिक समिट की करीब 110 देशों को न्योता भेजा, वैसे श्रीलंका को नहीं भेजा, बांग्लादेश को नहीं भेजा, म्यांमार को नहीं भेजा, पर पाकिस्तान को न्योता भेजा था। पर पाकिस्तान ने खुद ही मुसीबत बुला ली और चीन का सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। अब चीन ने खुश होकर पाकिस्तान को ये कह दिया कि ये तो हमारा सच्चा वाला भाई है, यही तो एकमात्र भाई बचा हुआ है। लेकिन इस भाई को जब मीटिंग खत्म हुई तो समझ में आया कि चीन बचाने वाला है नहीं, अमेरिका अब लेगा एक्शन। जिसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तुरंत पैतरा बदलते नजर आए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि हम अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं चाहते हैं जिसमें कि आपस में द्वंद्व हो। हमारे काफी पुराने रिश्ते हैं और अफगानिस्तान में स्थिरता और विकास लाने के लिए हम दोनों को गहरी भागीदारी निभानी पड़ेगी। वैसे आपको बता दें, अमेरिका इसके उलट पिछले 20 साल में पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए क्या क्या किया है उसको लेकर बही खाता ले हिसाब करने बैठा हुआ है, जिसका असर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि आप इसका आभास ऐसे लगा सकते हैं कि भारत आए अमेरिका के रक्षा मंत्री, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए। भारत आ रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी, पर वो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि एक छोटा सा सीनेटर का दल पहुंचा था पाकिस्तान, जिसे प्रधानमंत्री इमरान खान मना
बनाने में जुटे हुए थे कि हम अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे चाहते हैं, अमेरिका हमारा दोस्त है, भाई है। खैर वहीं दूसरी तरफ लगातार दुनिया भर के देश अब ड्रोन को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी अब अपने ड्रोन की पावर को कुछ अलग करना चाहता है और ड्रोन के पावर को बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय है ड्रोन पेलोड्स ले जा सके, ड्रोन फायर कर सके ऐसी मिसाइलों को जो विध्वंस फैलाएं। वैसे दुनिया अच्छे से जानती है कि युद्ध का रूप बदल रहा है। अब मानव रहित ड्रोनों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा युद्ध में। पहले फाइटर जेट का बोलबाला था, पर अब ड्रोन उनकी जगह लेंगे। ऐसे में भारत ने भी शुरू किया ऑरा, जिसे स्विफ्ट के नाम से भी जानते हैं, उस ड्रोन का निर्माण। और जहां ये ड्रोन देखने में बॉम्बर की तरह लगता है, B-2 बॉम्बर की तरह अमेरिका के, तो वहीं अब इसमें जो बदलाव DRDO ला रहा है वो बदलाव इसे सचमुच बेहद घातक बना रहा है। अब इसके ट्रायल वगैरह शुरू हो चुके हैं। जहां कुछ ही दिनों पहले भारत ने इसका टैक्सी ट्रायल किया, तो वहीं अब भारत इसमें इतना बड़ा बदलाव कर रहा है कि इस बदलाव के बाद इस बॉम्बर की इस ड्रोन का मुकाबला सीधे अमेरिकी ड्रोनों से माना जाएगा। अमेरिका भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत अपने ड्रोन पर काम कर रहा है, MQ-9 ड्रोन पर, जिसमें ये कोशिश कर रहा है कि 16 हेलफायर मिसाइलों को ले जा सके ये ड्रोन। वैसे आपको बता दें, हेलफायर मिसाइलें खुद में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं और तबाही मचाने में सक्षम है, जो कि एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन वेपन है, यानी कि बिल्कुल सटीक निशाना लगाती हैं ये हेलफायर मिसाइलें। अब जहां एक हेलफायर मिसाइल की बात हो रही थी, तो अब एक साथ ये ड्रोन 16 हेलफायर मिसाइलों को ले जा सकेंगे। अब 16 की संख्या काफी बड़ी होती है, मतलब आप ये समझिए कि पूरा तबाही ही तबाही। एक तरह से स्विफ्ट या ये जो ऑरा है, ये एक छोटे बॉम्बर का काम करेगा। वैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत का ये स्विफ्ट ड्रोन बाद में जाकर एक बड़े बॉम्बर का ही रूप बनेगा, क्योंकि इसमें सारे परीक्षण वो किए जा रहे हैं जो एक बॉम्बर के होते हैं। एक तो ये स्टिल्थ है, यानी रडार की पकड़ से बाहर है, तो वहीं दूसरा अब 16 हेलफायर मिसाइलों से लैस होने के बाद ये बिल्कुल बॉम्बर का ही काम करेगा। भारत बहुत जल्द इस प्रोटोटाइप के सफल होने के बाद आप देखेंगे अचानक से अपने बॉम्बर का भी ऐलान कर देगा। हालांकि अब जब इसमें हेलफायर मिसाइलें लगकर परीक्षण होंगी, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये अमेरिका के किसी भी ड्रोन को टक्कर देने लायक हो जाएगा। मतलब भारत को अब किसी दूसरे देश से ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये हेलफायर मिसाइलें गाइडेड मिसाइलें भी होती है। इसका इस्तेमाल चीनी फ्रंट लाइन को और चीन के बड़े इंस्टॉलेशन को पूरी तरीके से तबाह करने के काम आ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को क्या पाकिस्तान को दवाइयाँ बेचना बंद करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।